हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड एपिसोड 3। माय नेम इज़ मनीष और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड के एपिसोड 3 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जादू मंत्रालय में हैरी के ऑफिस में। हरमाइनी हैरी के अस्त व्यस्त ऑफिस में कागजों के ढेर के सामने बैठी है। वह कागजों को धीरे धीरे छांट रही है, पढ़ रही है और समझने की कोशिश कर रही है। हैरी तेज़ी से अंदर आता है। उसके गाल पे एक खरोच का निशान है। उस खरोच के निशान में से खून बह रहा है। हरमाइनी पेने अंदाज में देखती है। हरमाइनी कहती है कैसा रहा? हैरी कहता है खबर सच थी। हरमाइनी कहती है थियोडोर नोट? हैरी कहता है हिरासत में है। हरमाइनी कहती है और काल परिवर्तक? हैरी काल परिवर्तक दिखाता है। यह आकर्षक ढंग से चमक रहा था। हरमाइनी इसे देख के दंग रह जाती है और कहती है क्या यह असली है? क्या यह काम करता है? यह सिर्फ 1 घंटे पीछे ले जाने वाला काल परिवर्तक तो नहीं है, यह और पीछे तक जाता है ना? हैरी कहता है अभी हमें कुछ नहीं पता। मैं तो इसे तुरंत आजमा के देखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा समझदार लोगों की सलाह मान ली। हरमाइनी कहती है तो अब यह हमारे पास है। हैरी कहता है और तुम्हें यकीन है कि तुम इसे सुरक्षित रखना चाहती हो? हरमाइनी कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है। इसे देखो, मेरे पास जो काल परिवर्तक था यह उससे बिल्कुल अलग है। हैरी कहता है ऐसा लगता है कि हमारे बचपन से अब तक जादूगरी ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हरमाइनी कहती है ओह, तुम्हारे चोट से खून बह रहा है। हैरी आईने में जाके देखता है। वह अपने चोगे से घाव को थपथपाता है। चिंता की कोई बात नहीं, यह निशान के साथ अच्छा लगेगा। हैरी कहता है तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो हरमाइनी? हरमाइनी कहती है मैं थियोडोर नोट वाली खबर से चिंतित थी। सोचा लगे हाथ चलकर तुम्हें भी देख लूँ। क्या तुमने कागजी कामकाज निपटाने का जो वादा किया था वह पूरा किया? हैरी कहता है ओह, पता चल ही गया होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाया। हरमाइनी कहती है नहीं, तुम नहीं कर पाए। हैरी तुम इतनी अवस्था में काम कैसे कर लेते हो? हैरी अपनी छड़ी लहराता है और तमाम कागज और पुस्तक साफ सुथरी थप्पी में बदल जाते हैं और हैरी मुस्कुराता है। हैरी कहता है अब तो अस्त व्यस्त नहीं है। हरमाइनी कहती है लेकिन अब भी नज़रअंदाज तो किया है। तुम जानते हो यहाँ कोई दिलचस्प चीज़ हो रही है। पहाड़ी दैत्य ग्रेफॉर्न पर सवार होकर हंगरी के पास जा रहे हैं। पीठ पे पंख के टैटू वाले दानव यूनानी समुद्र से जा रहे हैं और नरभेड़िए पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं। हैरी कहता है बेहतर, तो हम वहीं चलते हैं, मैं टीम इकट्ठी कर लूँ। हरमाइनी कहती है हैरी मैं समझती हूँ कि कागजी कामकाज नीरस होता है। हैरी कहता है तुम्हारे लिए नहीं। हरमाइनी कहती है मुझे अपने ही कामकाज से फुर्सत नहीं है। ये वे इंसान और जानवर है जो जादूगरों के बड़े युद्धों में वोल्डेमॉर्ट की तरफ से लड़े थे। ये अंधेरे के साथी है। इन घटनाओं का संबंध उस काल परिवर्तक से हो सकता है जो हमने थियोडोर नोट से जब्त किया है, लेकिन अगर जादूरी कानून अनुपालन प्रमुख अपनी फाइलों को नहीं पढ़ रहा है। हैरी कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सबसे मिलता जुलता देता हूँ, महत्वपूर्ण बातें सुनता रहता हूँ। मैंने ही तो थियोडोर नोट के काल परिवर्तक के बारे में अफवाह सुनी थी और मैंने ही उस पर कार्रवाई की। दरअसल तुम्हें मुझे फटकारना नहीं चाहिए। हरमाइनी हैरी की तरफ देखती है और कहती है यह पेचीदा है। हरमाइनी कहती है टॉफ़ी पसंद करोगे? रोन को मत बताना। हैरी कहता है तुम विषय बदल रही हो। हरमाइनी कहती है हाँ सचमुच मैं बदल रही हूँ, टॉफ़ी लोगे? हैरी कहता है नहीं ले सकता, मैंने शक्ल छोड़ी हुई है। जानती हो तुम्हें इस चीज़ की लत लग सकती है। हरमाइनी कहती है मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे मम्मी पापा डेंटिस्ट थे। यह तय था कि मैं किसी न किसी दिन बगावत तो करूँगी। 40 साल की उम्र बगावत के लिए थोड़ी देरी तो हो गई है, लेकिन देखो तुमने अभी अभी एक शानदार काम किया है। मैं तुम्हें कतई नहीं फटका दूंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम कभी कभार अपने कागजी कामकाज को भी देख लिया करो। बस इतना समझो कि यह जादू मंत्री का टोटका है। हैरी उसके आखिरी वाक्य को सुनता है और छुपे हुए हाथ को निकाल के सर हिला देता है। हरमाइनी कहती है जिनी कैसी है? एल्बस कैसा है? हैरी कहता है कि लगता है मैं पिता की भूमिका में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि कामकाज में। रोज़ कैसी है? हरमाइनी कहती है जानते हो, रोन कहता है कि उसे लगता है मैं उससे ज़्यादा समय अपने सेक्रेटरी ईथल के साथ रहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि किसी मोड़ पर हमने विकल्प चुन लिया था? साल के बेहतरीन अभिभावक बने या मंत्रालय के अधिकारी बने? अब जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 1 और साल के लिए जाने के लिए तैयार है। जितना समय तुम्हारे पास बचा है उसका आनंद लो और फिर तरोताज़ा होकर यहाँ लौटो और फाइलों को पढ़ो। हैरी कहता है तुम सचमुच सोचती हो कि इन फाइलों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है? हरमाइनी कहती है कि हो सकती है,
लेकिन अगर होती है तो हम उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, हमने हमेशा ढूंढा है। वह एक बार फिर मुस्कुराती है, अपने मुंह में टॉफ़ी डालती है और ऑफिस से चली जाती है। हैरी अकेला रह जाता है। वह अपना बैग पैक करता है। वह ऑफिस के बाहर जाके गलियारे में पहुंचता है। उसके कंधों पे संसार का बोझ है। वह थका हुआ टेलीफोन बॉक्स के अंदर जाता है और वहां जाकर 62442 डायल करता है। टेलीफोन बॉक्स में से आवाज़ आती है, विदा हैरी पॉटर। वह जादू मंत्रालय से ऊपर की तरफ जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हैरी और जिनी के घर पर। एल्बस सो नहीं पाता है। वह सीढ़ियों के ऊपर बैठा है। वह नीचे से आती हुई आवाज़ को सुनता है। हैरी के दिखने से पहले ही उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। व्हीलचेयर में एक बुजुर्ग एमस डिंगोरी उसके साथ है। हैरी कहता है, एमस मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी घर लौटा हूँ। एमस कहता है, मैंने मंत्रालय में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी। वह कहते हैं, ओ मिस्टर डिंगोरी, हम आपके अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, देखिए 2 महीने बाद। मैं इंतज़ार करता हूँ, बड़े धीरज के साथ। हैरी कहता है, और आधी रात को मेरे घर आ जाते हैं जब मेरे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। एमस कहता है, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर मुझे एक उल्लू मिलता है। मिस्टर डिंगोरी, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मिस्टर पॉटर किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं। हम स्थिति को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। देखिए, क्या आप 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट चलेगा? और यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है, बार बार। तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। हैरी कहता है, जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बात बस यह है कि जादुई कानून अनुपालन विभाग में मुखिया के नाते जिम्मेदारी। एमस कहता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो। हैरी कहता है, मैं समझा नहीं। एमस कहता है, मेरा बेटा सेड्रिक। सेड्रिक याद है या भूल गए हो? हैरी कहता है, हाँ मुझे आपका बेटा याद है। उसके लॉस के लिए आई एम सॉरी। एमस कहता है, वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारना चाहता था, मेरे बेटे को नहीं। तुमने खुद मुझे उसकी कई बात बताई थी, दूसरे को मार डालो। दूसरा मेरा बेटा, मेरा अच्छा बेटा दूसरा था। हैरी कहता है, मिस्टर डिंगोरी, जैसा आप चाहते हैं, सेड्रिक का स्मारक बनाने की आपकी कोशिश से मुझे सहानुभूति है, लेकिन एमस बीच में रोक के बोलता है, स्मारक? मेरी स्मारक बनवाने में कोई रुचि नहीं है, अब नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा मरता हुआ आदमी, और मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आया हूँ कि तुम उसे दोबारा जिंदा करने में मेरी मदद करो। हैरी हैरानी से ऊपर की तरफ देखता है। हैरी कहता है, जिंदा करने में? एमस, यह संभव नहीं है। एमस कहता है, मंत्रालय के पास एक काल परिवर्तक है ना? हैरी कहता है, सभी काल परिवर्तक नष्ट हो गए थे। एमस कहता है, मैं यहाँ आधी रात को हड़बड़ी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है, एक विश्वसनीय अफवाह कि मंत्रालय ने थियोडोर नॉर्ट के पास से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त किया है और इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है जांच के लिए। मुझे उस काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने दो, मुझे अपने बेटे को दोबारा जिंदा करने दो। एक लंबा गहरा मौन छा जाता है। हैरी को यह बहुत मुश्किल लगता है। हम देखते हैं एल्बस सारी बातें सुनते हुए करीब आता है। हैरी कहता है, एमस, समय के साथ छेड़छाड़? आप जानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। एमस कहता है, बच्चा जो जिंदा बच गया, उसके खातिर कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम उनमें से एक को बचा लो। यह सुनकर हैरी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचने लगता है और उसका चेहरा उदास हो जाता है। हैरी कहता है, आपने जो भी सुना है थियोडोर नॉर्ट वाली कहानी मनगढ़ंत है। एमस, मुझे अफसोस है। तभी अचानक से एल्बस के पीछे डेल्फी प्रकट हो जाती है और कहती है, हेलो। एल्बस बहुत ज़्यादा डर जाता है, उछल जाता है। डेल्फी लगभग 20 साल की एक लड़की है जो दिखने में थोड़ी विचित्र है, जो सीढ़ी के पास उसे देखती है और कहती है, ओह सॉरी, मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहती थी। मैं खुद सीढ़ियों पर बैठकर दूसरों की बातें सुनना पसंद करती हूँ। वहाँ बैठकर इंतज़ार करती थी कि कोई दिलचस्प बात सुनाई दे। एल्बस कहता है, तुम कौन हो? क्योंकि एक तरह से यह मेरा घर है। डेल्फी कहती है, देखो मैं एक चोर हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ चुराने वाली हूँ। मुझे अपना सोना, अपनी छड़ी और अपनी चॉकलेट मेंढक दे दो। वह बहुत डरावनी दिख रही थी। फिर वह अचानक से हंसने लगती है। या तो मैं चोर हूँ या मेरा नाम है डेल्फी। वह सीढ़ियाँ चढ़ती है और हाथ बढ़ाती है। डेल्फी कहती है, मैं उनकी एमस की देखभाल करती हूँ। देखो मैं कोशिश करती हूँ। और वह एमस की तरफ इशारा करती है। और तुम कौन हो? एल्बस कहता है, एल्बस हूँ मैं। डेल्फी कहती है, जाहिर है एल्बस पॉटर। तो हैरी तुम्हारे डैडी हैं? बहुत शानदार बात है ना ये तो। एल्बस कहता है, दरअसल नहीं। डेल्फी कहती है, आह, क्या मैंने फिर से फटे में टांग अड़ा दी? लोग स्कूल में यही बात कहते थे कि मैं लोगों के बीच में बोल देती हूँ। एल्बस कहता है, वे मेरे नाम को बहुत ज़्यादा तोड़ते मरोड़ते हैं। एमस कहता है, डेल्फी
चलो। वह एल्बस की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। डेल्फी कहती है, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते। एमस सिर्फ मेरे मरीज ही नहीं, अंकल भी हैं। अपल फलेजली में मेरी नौकरी करने के कारण यह भी है, लेकिन इससे यह मुश्किल बन जाता है। अतीत में अटके हुए लोगों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता है ना? एमस कहता है डेल्फी। एल्बस कहता है अपर फलेजी। डेल्फी कहती है सेंट ऑसवर्ल्ड, होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स। कभी मिलने आना अगर तुम चाहो। एमस कहता है डेल्फी। वह मुस्कुराती है और सीढ़ियाँ उतर जाती है। वह उस कमरे में दाखिल होती है जहाँ हैरी और एमस थे। डेल्फी कहती है, जी अंकल। एमस कहता है, कभी मान रहे हैरी पॉटर से मिलो, जो हम मंत्रालय के एक पत्थर दिल अधिकारी बन चुके हैं। मैं आपको शांति में छोड़ता हूँ सर, अगर आप शांति से रह सकें। डेल्फी, मेरी कुर्सी लाओ। डेल्फी कहती है, जी अंकल। वह एमस को व्हीलचेयर पे बिठाती है और बाहर ले जाने लगती है। एल्बस सोचते हुए सावधानी से देखता है। सीन चेंज होता है। एल्बस पलंग पर बैठा है, जबकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आ जा रहे हैं। बाहर की सतत गतिविधियों के विपरीत अंदर शांति है। हमें जेम्स के गरजने की आवाज़ सुनाई देती। जिनी कहती है, जेम्स, मेहरबानी करके अपने बालों पर ध्यान देना छोड़ो और अपने बिखरे हुए कमरे को ठीक करो। जेम्स कहता है, बालों पर कैसे ध्यान ना दूँ, ये गुलाबी हो गए हैं। और अचानक से जेम्स दरवाजे पर प्रकट होता है। उसके बाल गुलाबी थे। जिनी कहती है, तुम्हारे डैडी ने यह चोगा तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। लिली कहती है, किसी ने मेरी जादुई काड़ों की किताब देखी है? जिनी कहती है, लिली पॉटर, यह मत सोचना कि तुम कल यह पहन के जाओगी स्कूल। लिली एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होती है। उसने परी पंख पहन रखे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं। लिली कहती है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वे फड़फड़ाते हैं। वह बाहर जाती है जब हैरी एल्बस के कमरे के बाहर प्रकट होता है। वह अंदर झाँकता है। हैरी कहता है, हाय। उन दोनों के बीच में एक अजीब सा मौन था। जिनी चौखट पर नज़र आती है। वह अंदर देखती है कि क्या हो रहा है और रुक जाती है। हैरी कहता है, बस हॉगवर्ट्स जाने से पहले मैं तुम्हें तोहफ़ा देने आया था। तोहफ़ा? रोन ने भेजा है। एल्बस कहता है, ठीक है, प्रेम काना, अच्छी बात है। हैरी कहता है, सोचता हूँ कि यह मजाक होगा, क्या पता। लिली को पादने वाले बोने मिले हैं। जेम्स को एक कंघी मिली है जिससे उसके पूरे बाल गुलाबी हो गए हैं। रोन के तोहफे, देखो तुम जानते तो हो, रोन है। हैरी एल्बस का प्रेम काना उसके पलंग पर रख देता है। और मैं भी मेरी तरफ से कुछ लाया हूँ। वह एक छोटा कंबल बढ़ाता है। जिन्हें उसकी तरफ देखती है। वह देखती है कि हैरी कोशिश कर रहा है और वह धीरे धीरे दूर चली जाती है। एल्बस कहता है, पुराना कंबल? हैरी कहता है, मैंने बहुत सोचा कि इस साल तुम्हें क्या दूँ। देखो, जेम्स के पास तो पहले से ही अदृश्य चोगा है। और लिली, मैं जानता था कि उसे पंख पसंद आएंगे, लेकिन तुम एल्बस, अब तुम 14 साल के हो गए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसका कोई मतलब हो। यह वह आखिरी चीज़ है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली है, इकलौती चीज़। मुझे इसमें लपेट के डर्सली परिवार के पास भेजा गया था। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन जब तुम्हारी पेटूनिया दादी की मृत्यु हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उनके सामान में डडली को यह छिपा हुआ मिला और उसने मुझे भेज दिया। और तभी से देखो, जब भी मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे छू लेता हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एल्बस कहता है, मैं इसे छूना चाहूँगा। ठीक है, सही है, उम्मीद है कि इससे मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मुझे निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। वह कम्बल को छूता है और कहता है, लेकिन इसे आप ही रखिए। हैरी कहता है, मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन है पेटूनिया मौसी भी यही चाहती थी कि यह मेरे पास रहे, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रखा था। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। मैं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में वे भी यही चाहेंगी कि यह तुम्हारे पास रहे। और शायद मैं हेलोवीन की रात को तुम्हारे और इसके पास आ सकता हूँ, जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी। मैं इसके पास रहना चाहता हूँ और यह हम दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। एल्बस कहता है, सुनिए, अभी मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है और बेशक आपके सिर पे भी मंत्रालय के बहुत से कामों का बोझ लदा होगा, इसीलिए। हैरी कहता है, एल्बस, मैं चाहता हूँ कि यह कंबल तुम अपने पास रखो। एल्बस कहता है, और क्या करूँ इसका मैं? परिपंख समझ में आते हैं डैडी, अदृश्य चोगा भी समझ में आता है, लेकिन वाकई हैरी थोड़ा निराश हो जाता है। वो अपने बेटे को देखता है और करीब आने को बेताब है। हैरी कहता है, तुम्हें पैकिंग में मदद चाहिए? मुझे हमेशा से ही पैकिंग करने में मज़ा आता था। इसका मतलब था कि मैं प्रिवेंटर डाइव से बाहर जा रहा हूँ और हॉगवर्ट्स लौट रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हॉगवर्ट्स तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन एल्बस कहता है, मैं जानता हूँ, वह आपके लिए संसार की सबसे अच्छी जगह है। बेचारा अनाथ लड़का जिसे उसके डर्सली अंकल आंटी सता रहे थे। हैरी कहता है, एल्बस प्लीज़,
एल्बस कहता है जिसे उसका कज़िन डडली सताता था, हॉगवर्ट्स ने उसे बचा लिया। डैडी मैं सब जानता हूँ, वही पुरानी बकवास। हैरी कहता है मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा एल्बस पॉटर। एल्बस कहता है बेचारा अनाथ लड़का जिसने आगे चलकर सबको बचाया। मैं यह बात पूरी जादुई कौम की तरफ से कह सकता हूँ। हम आपकी बहादुरी के लिए बेहद कृतज्ञ हैं और मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको, या फिर आपको सलाम चाहिए। हैरी कहता है प्लीज़, जानते हो मैंने कभी भी कृतज्ञता नहीं मांगी थी। एल्बस कहता है लेकिन हाल फिलहाल में तो मैं इसमें डूबा जा रहा हूँ। यह इस पुराने कंबल का तोहफा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हैरी कहता है पुराना कंबल। एल्बस कहता है आपने क्या सोचा, क्या होगा? मैं आपके गले लग जाऊंगा, मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या सोचा था आपने? हैरी कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हारे दुखड़े की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुका हूँ। कम से कम तुम्हारे पास डैडी तो हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थे, ठीक है? एल्बस कहता है और आप क्या सोचते हैं यह मेरी बदकिस्मती थी? मैं ऐसा नहीं सोचता। हैरी कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मेरी मौत हो जाए? एल्बस कहता है नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि काश आप मेरे डैडी नहीं होते। हैरी कहता है देखो कई बार तो मेरे दिमाग में भी यही आता है कि काश तुम मेरे बेटे नहीं होते। खामोशी छा जाती है। एल्बस सर हिलाता है। हैरी को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है और कहता है नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। एल्बस कहता है हाँ, आपका यही मतलब था। हैरी कहता है एल्बस तुम मुझे उत्तेजित करने में माहिर हो। एल्बस कहता है आपका यही मतलब था डैडी, और सच कहूँ तो इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। और कमरे में खामोशी छा जाती है। एल्बस कहता है अब शायद आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। हैरी कहता है एल्बस प्लीज़। एल्बस कंबल उठाता है और फेंक देता है। कंबल रोन के प्रेम काड़े से टकरा जाता है जो पूरे कंबल और बिस्तर पर बिखर जाता है। उसमें से धुएं का एक हल्का सा भाप उठता है। एल्बस कहता है तो मुझे ना खुशकिस्मती मिली ना प्रेम। एल्बस कमरे से बाहर दौड़ के जाता है। हैरी उसका पीछा करता है। हैरी कहता है एल्बस प्लीज़, मेरा यह मतलब नहीं था।